सुनो भैया, जिस यही की सीट पर तुम बैठे हो, देखा जाए तो वह हमारी है। ये तो हमारी बदकिस्मती है जो तुम उस सीट पर बैठ गए। मैं उस कुर्सी पर नीति न्याय के साथ नौकरी करने के लिए बैठा हूँ मंत्री साहब। मैं भी नीति और न्याय के लिए ही अपनी मंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ। लेकिन आप बैठेंगे 5 साल के लिए और मैं बैठा हूँ पूरे 37 सालों के लिए। ये क्या तू मेरी बैटरी को ओवरचार्ज कर रहा है? हेलो, मैं बैटरी नहीं हूँ, डायनामा हूँ, ऑटोमेटिक चार्जेबल। भैया ये क्या आपके सामने मुझे ऐसा बोल रहा है? भैया राजनीति आजकल गाड़ियों के टायर के बराबर हो रही है, बैटरी काबू में रखो। सुनो भैया, उम्र के साथ साथ ये मर्दानगी ढल जाती है। तुम्हारी उम्र में मैं भी इनकलाब जिंदाबाद बोल बोल के पूरे देश को हिलाया करता था, लेकिन आज देख लो पार्टियां बदलता फिर रहा हूँ। समझ गए? जो फुटपाथ पे थे वो गद्दी पे बैठ गए। तुम चाहे किसी पार्टी में रहो या किसी पार्टी से निकल जाओ, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं यहाँ पर ईमानदारी की नौकरी करने आया हूँ। मेरा एक एक मिनट लोगों की सेवा के लिए बहुत कीमती है, इसलिए मेरा टाइम खराब ना करके ये बताओ कि मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। तुम सीधी तरह पूछना चाहते हो, इसलिए मैं भी सीधी तरह बताऊंगा। मेरे एरिया की कोई भी फाइल तुम्हारे टेबल पर आए तो बिना पूछे साइन कर देना। साइन के हिसाब से तुम्हें पैसा भी बहुत मिलेगा। भैया अगर तुमने ऐसा काम नहीं किया तो ये गांव छोड़ के जाना पड़ सकता है। ये गांव ही नहीं, देश भी छोड़ना पड़ जाएगा। ये गीदड़ भपकियां किसी और को देना। मैंने सर उठाना सीखा है, सर झुकाना नहीं। ना मैं कभी डरा हूँ ना ही डरूंगा, ये याद रखना। दैट्स ऑल। शाबाश, जैसा नाम है वैसे बातें करके भी जा रहा है। ये क्या हुआ, ऐसा बोल के जा रहा है और आपने उसे छोड़ दिया? भैया अब आपका सोचना बिल्कुल बेकार है। अब आप कह दीजिए, मैं कालिदास को भेज के ठिकाने लगवा देता हूँ। बोल दिया ना। हाय कुश्ती के पहलवान, तुम में से भार्गव कौन है? तू है? अरे कालिदास यहाँ आप आइए आइए आइए। अरे आइए ना, आइए। उसकी टेबल ये है, आप यहाँ आकर बैठिए ना। बैठिए बैठिए। मुझे उससे इस फाइल पर साइन लेने हैं। ओए जमुरे, ये लीजिए गुरुदेव। वेरी गुड। कौन है बे तू? ओए जमुरे। गुरुदेव ठीक है, मैं बताता हूँ। ये मेरे बॉस हैं और नाम है कालिदास। गले की प्यास बुझाने के लिए हमेशा ताड़ी पीते हैं और अगर गुस्सा आ जाए तो लोगों को मार के खून पीते हैं। हाँ। पहले उस कुर्सी से उठ। जम जमा के चम चमा के। धन धनाधन दे धनाधन। मेरे लोंडे को मारता है। अगर ज्यादा चिल्लाया ना तो तुझे भी मारूंगा। पहली बार मिल रहा हूँ इसलिए शराफत से बोल रहा हूँ। इस फाइल पे अपने साइन कर दे। अगर तू अभी यहाँ से दफा नहीं हुआ ना तो इस फाइल पर तो नहीं, तेरे थोपड़े पे साइन कर दूंगा। ये गवर्नमेंट ऑफिस है इसलिए चुप हो, वरना मैं तुझे इसी जगह पर चीर के रख देता। ऑफिस से इस बात से डर रहा है तो बोल कहाँ आना है। बोल आज ही शाम को ठीक 5 बजे तेरे अड्डे पे, तेरे घर में, तेरे घर के कमरे में कहाँ आना है बोल, वहाँ आकर तुझे मारूंगा। जम जमा के धन धनाधन। शाम को 5 बजे पहाड़ी पे पहुंच जाओ, तब तुम्हें देखेंगे। जैसे ये मटकी टूट गई है ना, वैसे ही इसका सर भी फूटेगा। चल जा यहाँ से। हेलो। हाय भार्गव। हाय। आज शाम 5 बजे हम लोग पार्क में मिलेंगे। सॉरी, अभी एक गुंडे को अपॉइंटमेंट दिया है। आज शाम को 5 बजे पहाड़ी पर जाके उससे मुलाकात करनी है। जोक है? नहीं, ये सच है। मेरी बात सुन भार्गव, तेरा थोबड़ा देखकर मुझे बहुत तरस आ रहा है। जिस तरह से रावण का अंत हुआ था और जैसे अभिमन्यु फंस गया था, वैसा मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा अंत हो। शराफत से इस फाइल पे साइन करके पैसे उठा लो। जरूर साइन करूंगा, लेकिन फाइल पर नहीं, तेरे थोपड़े पर। अगर ऐसा बोलेगा तो मेरी बैटरी बुरी तरह चार्ज हो जाएगी। तेरी बैटरी कैसे डाउन होती है मैं जानता हूँ।
गाड़ी आ रही गुरु। ओह ये निकाल। छी, ओ नहीं ये। अरे दास सुन, भैया से बोलना हमने इसे पकड़ लिया है और मैं इसे लेकर वहाँ पहुँच रहा हूँ। जा जल्दी जा। लता, भार्गव कहीं दिखाई नहीं दे रहा। यहीं पर उसने गुंडों को मारने के लिए कहा था। हाँ उसने यही की बात की थी। क्या बात है, तुम हंस क्यों रही हो? इसे यहाँ कितनी मुश्किल से उठा के लाया हूँ पता है? मेरे भैया ने तुम्हें ये काम सौंपा है। अपनी खूबसूरती का इस पे जादू डाल के इसे अपने जाल में फांसने के लिए भैया ने कहा है। ला रे वो फाइल दे। ये देख, इसके साथ में प्यार का झूठा नाटक करके इस फाइल के हर पन्ने पर तुझे हस्ताक्षर करवाने होंगे। चल रे। रुक जाओ, मैं कौन हूँ तुम जानते हो? बेहोशी टूटने पर जब अपने सामने मैंने तुम्हें देखा तभी समझ गया कि तुम कौन हो। ये रोजी अपनी एक अदा में अच्छे अच्छों को वश में कर लेती है, तुम जानते हो? ऑफ कोर्स, मैं जानता हूँ। यानी मेरे बारे में तुम अच्छी तरह जानते हो, है ना? एक रात का मेरा रेट है 10,000 रुपए। एक रात का रेट बांधकर जिंदगी भर के लिए खुशियाँ बटोरना चाहती हो? इसमें मेरा क्या कसूर? इसमें कसूर तुम्हारा बिल्कुल नहीं है, ना ही इस देश का है, बस तुम्हारे जमीर का है। तुम्हें बस फक्र है अपनी सुंदरता पर नाज करने का। तुमने अपनी जिंदगी को एक पहेली बना दिया है। इस समाज को भूलकर, इस पेशे को अपनाकर तुम जिंदगी में चाहे कितनी भी दौलत कमा लो, वो मरने पर साथ नहीं जाएगी। जब तुम्हारी जवानी ढल जाएगी, तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियां आ जाएंगी, उस वक्त तुम्हें इसका एहसास होगा। तुम अपनी इस खूबसूरती के बलबूते पर मुझसे इस फाइल के ऊपर एक साइन भी नहीं करा पाई। इस तरह से और कब तक चलेगा? खर्चा पानी कम हो गया है, ऊपर से कोई जुगाड़ नहीं है। यहाँ तक कि मेरे दिल की बैटरी भी नहीं चार्ज हो पा रही है। बस यही समस्या है ना? तुम्हारी डिक्शनरी में जो प्लान नहीं है वैसा प्लान मैं तुम्हें बताऊं? बताओ भैया। उस तरह के अकड़ू इंसान को वश में लाने के लिए एक ही रास्ता तो है। बताइए ना। लोहा हमेशा लोहे को ही काटता अरे है। वाह, क्या प्लान बताया भैया। भैया, घर में कोई है क्या? आपको किससे मिलना है? हाय, ये भार्गव का घर है ना? भैया घर में नहीं है, क्या बात है? अरे काम बन गया रे, मैं तो बहुत घबरा रही था। भैया अंदर ले चल। ये सामान सब यहाँ क्यों? कुछ नहीं बहन जी, तुम इंटरटेनमेंट देखना चाहती हो ना, तो भार्गव ने, अरे तुम्हारे भैया ने मेरे हाथों ही सारा सामान भिजवाया है। फ्रिज, रेडियो, टीवी, वीसीआर भेजा है। ए, अंदर ले चलो ना। ये सब वो भेजेंगे, मुझे तो नहीं बताया। अरे ये क्या कह रही हो? ये कैसा थ्रिल है? भैया ये सारा सामान मेरे घर पहुंचा दो, मैं शाम को घर आऊंगा। ये सारा सामान देखकर मेरी बहन अचंभे में पड़ जाएगी। ऐसा तुम्हारे भैया नहीं बोला? भैया सामान रख दिया क्या? अरे बाप रे, सारा सामान आ गया ना? सुनिए, बाप रे, यहाँ एक साइन कर दीजिए। किस लिए? अरे बाप रे, फिर से थ्रिल। सुनिए,
जब से उसने नौकरी ज्वाइन की तभी से उसका सपना है कि अपने इस घर के हर एक कमरे में करंट से चलने वाली सारी चीजें आ जानी चाहिए और करंट जाने पर भी चलनी चाहिए। इसमें भी एक थ्रिल है। अब अगर आप इस पे साइन नहीं करेंगी तो मेरा थ्रिल हो जाएगा, इसलिए साइन कर दीजिए। बाप रे, अब थ्रिल नहीं है भैया, चल रहे। अरे वाह, आजा। हाँ। आजा आजा। देखो पद्मा, ये अच्छी बात नहीं है इसका रोजाना मेरी ऑटो में फ्री में आना। आपकी बात में मानूंगी क्या? घर फ्री, मील्स फ्री, और आज के दिन से एंटरटेनमेंट भी फ्री हो गया ना। एंटरटेनमेंट? ये क्या बोल रही हो? फिर से थ्रिल, कलर टीवी, वीसीआर सब आपने भेजा ना? मैंने कुछ नहीं भेजा है। भैया मजाक मत कीजिए, चलिए ना। ये सब आपने नहीं भेजा है क्या? ये सब कौन लेकर आया है? उस आदमी का नाम तो नहीं जानती, आपका नाम बोल के सब रखने को कहा मैंने। हाँ, दिमाग खराब है क्या जो अनजान आदमी से ये सब लिया? शंकर, इसमें जरूर किसी की चाल है। ये काम राजशेखर का ही होगा। मैंने साइन नहीं किया, इसलिए सदानंद के साथ में उसने ऐसा काम किया है। मैं अभी आता हूँ। भैया आ जाओ, जल्दी आ जाओ। यही है भैया भार्गव, अब अपना काम देखिए। मिस्टर भार्गव, वी आर फ्रॉम एंटी करप्शन ब्यूरो। तुमने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए वीसीआर, कलर टीवी और फ्रिज रिश्वत में मांगा है, ऐसे इन्होंने रिपोर्ट की है। अरे बाप रे भैया, ये सारा का सारा सामान मेरा ही है। नहीं, मेरी गैर हाजिरी में यहाँ पर आकर ये सदानंद खुद ये सामान छोड़कर गया है, मुझ पर इल्जाम लगाने के लिए। भैया ये क्या कह रही हो? मुझ पे बेकार इल्जाम लगा रहे हो? ये सारा का सारा सामान तुमने मुझे ही खरीद कर भेजने के लिए कहा था ना। भैया मुझे सिर्फ दो साइन करवाने थे इनसे, उसके लिए मुझसे रिश्वत मांगी गई। उसका प्रूफ क्या है? प्रूफ देखना है ना, ये देख लो भैया, ये जितना भी सामान है उन सबको खरीद कर पहुंचाने की मेरे पास रसीद है। मुझे किसी से रिश्वत लेने की जरूरत क्या पड़ गई है? इस बारे में मैं बताता हूँ। आपने सदानंद जी से रिश्वत लेने के लिए बात कही थी। सर, जब आप ऑफिस में इन्हें रिश्वत देने लगे थे, मुझे पैसे नहीं चाहिए, सामान खरीद के मेरे घर पहुंचा दो, मेरी जो छोटी बहन है वो सामान देखकर बहुत खुश हो जाएगी, ऐसा कहा था। तू ये क्या बोल रहा है? रुक जाओ, ऐसे स्टॉप इट। हमारे काम में रुकावट डालते हो। चलो पुलिस स्टेशन। सर, हमारा भार्गव ऐसा नहीं कर सकता सर। ही इज ए गोल्ड मेडलिस्ट, ईमानदार है। ऐसा करना तो दूर ही है, ऐसा सोच भी नहीं सकता है। सॉरी मिस्टर, इसने किया है या नहीं किया ये कोर्ट फैसला करेगी। इंस्पेक्टर, इसे अरेस्ट करो। कम ऑन। इंस्पेक्टर साहब, मेरे भैया को अरेस्ट मत कीजिए। उस रसीद के ऊपर साइन किए थे मैंने, मुझे अरेस्ट कीजिए। सॉरी मैडम, कम ऑन। नहीं इंस्पेक्टर साहब। मुलजिम भार्गव ने एक कॉन्ट्रैक्ट पास करने के लिए श्री सदानंद जी से रिश्वत मांगी, वो भी वस्तुओं के आधार पर। ये गवाहों के बयान से साबित हो चुका है। इसलिए मुलजिम भार्गव को मुजरिम करार देते हुए 3 महीनों की कड़ी सजा का ये अदालत हुक्म देती है। दरअसल इन सबका कारण मैं खुद हूँ, मैं ही हूँ। छोड़ दीजिए मुझे, क्या कर रही हो? मर जाने दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए। मेरी वजह से भार्गव भैया को जेल जाना पड़ गया। छोड़ दीजिए, मर जाने